हेलो, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैंने अभी से अपना वीडियो बनाना है मतलब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है। रिशु स्कूल से आ चुका है और ये भी सो के उठ गया है, अपना खेलने में लगा हुआ था। लेकिन अभी मुझे देखा तो रोने लगा मेरे पास आने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हस्बैंड अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, तो ये वो इसी रूम में अपना कर लेंगे क्योंकि ये दूसरे रूम में इनकी बुआ आई हुई हैं तो वो रह रही हैं, बाद में हम उसमें इसको शिफ्ट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इसी रूम में हम अपना टेबल और कुर्सी लगा देंगे। तो ये बस एक ये रूम थोड़ा-सा सही है ताकि कोई आए तो कम से कम बैठने के लिए रहे, और अगर कोई इधर आ भी गया अंदर साइड में तो फिर तो मतलब भारी बेइज़्ज़ती होने वाली है हमारी, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और उसको धीरे-धीरे मुझे करना है। अभी हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं तो वो आएँगे शाम में, तो फिर शाम में हम थोड़ा बहुत करेंगे। और ये जो चौकी लगी हुई है ये पहले वहाँ लगी थी जहाँ पे वो टेबल उस रूम में लगी हुई है। तो अभी उसको हमने हटा कर के यहाँ रख दिया है, और ये नीचे गद्दा बिछा है, यहाँ पर मैं बाबू को लेके सोती हूँ दिन में चाहे रात में। क्योंकि मैं अगर सो जाती हूँ तो कभी-कभी ये उठ के खेलने लगता है और कभी गिर जाए बिस्तर पर से, इसलिए कई बार गिर चुका है पहले भी। तो फिर हमने उसके लिए नीचे गद्दा डाल दिया, और यहाँ मेरी दाल बन रही थी। किचन बहुत फैला हुआ था तो किचन तो मैंने थोड़ा बहुत सेट कर लिया फिर भी अब, लेकिन खाना-वाना सब कुछ बन गया है अब। तो अब उतना किचन में काम नहीं है, बस बर्तन धुलने होंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बाबू रो रहा था तो बाबू को दूध पिलाने के लिए चली आई। बाबू को मैंने दूध पिला दिया और उसे देखिए नींद आ रही थी तो फिर ये दूध पी कर के सो गया। इसके बाद फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी, और ये फिर दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग है। सुबह में मैंने सारा काम कर लिया था, और बाबू सो रहा था तभी मैंने सुबह उठ के ही सारा कुछ कर लिया था, किचन विचन की साफ़ सफाई कर ली थी। क्योंकि फिर उठने के बाद कुछ कर नहीं पाते हैं, बच्चा छोटा है वो छोड़ता नहीं है जल्दी, जब सोता है तभी कुछ काम होता है, नहीं तो फिर हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रही थी कि नाश्ते में उपमा बना दूँ। तो यहाँ पर मैं उपमा बनाने के लिए वही कढ़ाई रख रही थी, फिर मुझे याद आया कि अरे इसको दूध पिलाना है, काफ़ी देर से दूध नहीं पिया है। फिर मैंने जल्दी-जल्दी से इसके लिए दूध बनाया। मैं सूजी देख रही थी कि कहीं सूजी एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था लेकिन ठीक था, सूजी एक्सपायर नहीं हुआ था। फिर इसके लिए वही दूध गर्म करके मैंने सुबह में ही दूध गर्म कर दिया था, तो दूध हल्का गुनगुना था, फटाक से मैंने उसको दूध को छान करके और फिर बाबू को दूध बना कर के दे दिया पीने के लिए। रिकॉर्डिंग करते हुए काम करना कितना मुश्किल होता है, कुछ दिखता ही नहीं है। कभी-कभी तो मैं मोबाइल में देखती रहती हूँ और कुछ करना होता है, कहीं और सामान रखना होता है और वो कहीं और रख देती हूँ। अब यहीं पर मैं वो उसको ढूँढ रही थी कपड़ा, और कपड़ा मिला तो फिर मैंने इसको जैसे ही पोंछा तो मुझे दिख नहीं रहा था कि पोंछा साफ़ हुआ कि नहीं, फिर मैंने हटा कर के मोबाइल तब देखा कि साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। और ढक्कन भी लगाने के लिए मुझे देखना ही पड़ता है, तो पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं अपने से रिकॉर्डिंग और साथ में काम भी करते रहते हैं। मुझसे तो हो ही नहीं पाता। ये देखिए सब्जियां रखी हुई हैं, कल की आई हुई, लेकिन फुर्सत नहीं हुआ कि मैं इसको फ्रिज में रखूँ, ऐसे ही रखी है बाहर में। अब थोड़ा सा फुर्सत होगा तब रखूँगी। मैं बाबू को लेके इसी रूम में सोती हूँ। मच्छरदानी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मच्छरदानी के बिना तो मतलब मच्छर सोने ही नहीं देंगे, इतने मच्छर है घर पे। घर में क्या मतलब पता नहीं, पूर्णिया में मच्छर ज़्यादा ही हैं शायद, हर बहुत मच्छर आते हैं यहाँ पर, वो भी छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे। तो यहाँ पर तो मैं सोती हूँ अंदर नीचे में, और ऊपर रिशु सोता है। और यहाँ पर मेरा सुबह का नाश्ता बन गया, उपमा मेरा रेडी हो गया है, और ये कॉफ़ी है और साथ में 4 खजूर है। और इतना सजा के मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। हस्बैंड को सुबह मैंने दे दिया था तो वो नाश्ता करके चले गए। अब मैंने ये अपने लिए सजा कर के लिया है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही खा लेती हूँ मैं।